मित्रों, जब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब गए पांडव, दोस्तों क्यों गए थे पांडव लंका और कैसे पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे? किसने बचाया पांडव को डूबने से? क्या था आखिर खोपड़ी का रहस्य? दोस्तों यह सब जानकारी जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों यह कथा द्वापर युग के युद्ध के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना एकत्रित करने में लगे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष में सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों और जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास सेना की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा संख्या में उनके पास योद्धा हैं। तभी माता कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा देती है और दक्षिण दिशा में दोस्तों जहां मौजूद है श्रीलंका। तो दोस्तों पांचों पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और लंका तक जाने का इकलौता मार्ग था राम सेतु, दोस्तों जो कि उस समय टूटा हुआ था। इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे और उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुँचे। तब उन्होंने वहाँ पहुंचकर माता मंदोदरी को प्रणाम किया और उनसे भेंट की। उसके बाद माता मंदोदरी ने मिलते ही पांडवों ने माता मंदोदरी को कहा कि आर्यावर्त में अधर्म फैल चुका है, जिसके चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुए है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। यह बात पांडवों का सुनकर तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पराक्रमी पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है। वहीं मेरे देवर विभीषण पहले ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए हम आपकी ज़्यादा सहायता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को खुशी हुई। वहीं रात होने की वजह से पांडवों ने लंका में ही निवास किया। दोस्तों सुबह मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा, तो पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर के तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें एक सरोवर दिखा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वो सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों पांडव उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ मौजूद एक ग्वाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते हुए देखा और यह बात जाकर माता मंदोदरी को बताई। दोस्तों मंदोदरी पांडवों की मदद के लिए सरोवर पहुंची। उन्होंने खोपड़ी को उल्टा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। पांडवों ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने सरोवर को कैसे उलट दिया। तभी माता मंदोदरी ने बताती है कि सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह सब सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान रह गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडवों को रावण की कथा सुनाई कि कैसे वो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। मंदोदरी ने पांडवों को कहा कि जैसे हमारे पति ने एक अबला स्त्री का अपहरण कर लिया था और अधर्म का साथ दिया था, उनके पास इतना बड़ा साम्राज्य और सेना था, फिर भी वनवासी राम और लक्ष्मण ने उनको मार दिया। तो पुत्र अगर तुम धर्म के साथ हो तो निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को माता मंदोदरी से एक सीख मिली।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव।